Hello students, welcome to Anand Malakar classes. My name is Amit and I am your one of the faculties for this CS professional program, Group 1 elective paper 4.4, which is Artificial Intelligence, Data Analytics and Cybersecurity Laws and Practice. So today we will be discussing lesson number 8, which is Network Basics and Security. So what is a network? A network can be defined as a group of two or more computers or electronic devices which are connected together for the exchange of information and resources. So कहने का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है. सिस्टम, सर्वर, मोबाइल फोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो जब भी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, तब वो एक नेटवर्क कहलाता है. Okay, so as the definition says, a network can be defined as a group of two or more computers or electronic devices which are connected together for the efficient exchange of information and resources. Okay, जो भी डिवाइस नेटवर्क का पार्ट होता है, मींस नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, उसे हम नोड कहते हैं. ओके, सो जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड होता है या नेटवर्क का पार्ट होता है, उसे हम नोड कहते हैं. ओके, so each device in a communication network that can receive, generate, store or send data to the network root is referred to as node. Okay, आगे बढ़ते हैं. Okay, so computer networks जो होते हैं, so these are typically categorized as LAN, MAN and WAN. ये वर्ड्स आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, LAN, MAN एंड WAN. सो बेसिकली LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क. MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो आइए समझते हैं. सो बेसिकली LAN क्या होता है? LAN is basically local area network. Okay, it is a small network where systems and devices are connected through cables. ठीक है, इट्स अ स्मॉल नेटवर्क एंड एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये नेटवर्क बनाया जाता है. सो दिस इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, कवरिंग द लोकल एरिया. ठीक है, फिर आ जाते हैं मैन. मैन क्या होता है? वेयर मल्टीपल लैंस आर कनेक्टेड. ठीक है, मैन क्या होता है? लैन से बड़ा होता है. ओके, फिर आ जाते हैं वैन. वैन क्या है? वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. हियर द सिस्टम्स कनेक्टेड आर जोग्राफिकली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. मतलब सिटी के बाहर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सो दिस इज वैन. ठीक है, सो लैन में क्या है? लैन एक स्मॉल नेटवर्क है, शॉर्ट नेटवर्क है एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स. सो लैन का एग्जांपल क्या है? विद इन द होम और विद इन द सेम ऑफिस. ओके, जहाँ पे डिवाइसेस आर, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स. ठीक है, तो इट्स अ स्मॉल नेटवर्क, इट इज लैन. ओके, एग्जांपल इज विद इन द होम और विद इन द सेम ऑफिस. नाउ कंपेयर टू मैन. मैन क्या है? मैन बेसिकली is larger than a LAN. Okay, it is a moderate network and here multiple LANs are connected. Okay, so example MAN का क्या है? Within the same campus or within the same city, that is MAN, metropolitan area network. Now WAN में क्या होता है? जैसे मैंने बताया, systems connected are geographically apart from one another, one state to another state. Okay, and here the connection is made through internet. Okay, so this is WAN, wide area network. Okay, ठीक है. अब लैन क्या है? लैन चूंकि स्मॉल नेटवर्क है, कवरिंग शॉर्टर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सिंस इट इज कनेक्टेड थ्रू केबल्स एंड नेटवर्क स्मॉल है, डिस्टेंस छोटा है, तो बैंडविथ और डेटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई होता है, स्पीड बहुत हाई होती है. अब मैन क्या है? ठीक है, मैन में क्या होता है कि लैन के कंपैरिजन में, ठीक है, डेटा ट्रांसफर और बैंडविथ थोड़ा कम होता है. लैन के कंपैरिजन मॉडरेट होता है, उतना फास्ट नहीं होता है. ठीक है, सो लैन में डेटा ट्रांसफर रेट एंड बैंडविथ इज हाई. मैन में डेटा ट्रांसफर रेट एंड बैंडविथ इज मॉडरेट. ओके, नाउ वैन में क्या होता है? वैन में जैसे मैंने बताया कि सिस्टम्स आर जोग्राफिकली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड देयर इज अ ह्यूज जोग्राफिकल डिस्टेंस, सो डेटा ट्रांसफर एंड द बैंडविथ इज लो हियर. ठीक है, सो वैन में सबसे लो डेटा ट्रांसफर और बैंडविथ स्पीड सबसे लो रहती है. ठीक है, so let's see a quick difference between LAN, WAN and MAN. So LAN stands for local area network.
मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन जो है छोटे एरिया को कवर करता है, स्मॉल नेटवर्क विद इन द सेम ऑफिस और विद इन द सेम होम। मैन क्या होता है, वो विद इन द सेम सिटी, एन ऑफिस कैंपस और अ कॉलेज कैंपस विद इन द सेम सिटी, ठीक है। रेंज जो होता है वो लैन से थोड़ा बड़ा होता है। वैन क्या होता है, वैन इज अ बिग नेटवर्क, मीन्स द systems connected over here are geographically apart from one another, one state to another state, ठीक है। तो ये बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। So as we all know, in LAN में the bandwidth and the data transfer rate is high. In case of WAN, in case of MAN, sorry, in case of MAN, bandwidth is moderate for data transfer, okay. And in case of WAN, there's a low bandwidth for the data transfer, ठीक है। So this is the basic difference between LAN, MAN and WAN. चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? वायर्ड नेटवर्क इज बेसिकली यहाँ पे devices are connected through cables. Devices are connected through cables, which in turn then connected to a router for accessing the internet. Here means the connection is through the cables. Then that's why it is called as wired network. Now, wireless network क्या होता है? यहाँ पे devices are connected through radio waves to an access point, which in turns connected to a router for accessing the external network. So कहने का मतलब क्या है? वायरलेस में क्या होता है? Devices are connected through रेडियो वेव्स टू एन एक्सेस पॉइंट। आसान भाषा में जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वाईफाई में जो आपके लैपटॉप के अंदर जो वायरलेस कार्ड होता है, उसके थ्रू हम जो बिना वायर के जो कनेक्टिविटी हम स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज़ वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? जो वायर्ड नेटवर्क का एक एग्जांपल है लैन, जहाँ पे इथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल करके, केबल्स का इस्तेमाल करके नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज वायर्ड नेटवर्क, जहाँ पे देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वायर। वायरलेस में क्या होता है? देयर इज नो वायर्स, वहाँ पे हम लोग वायरलेस इंटरफेस, वायरलेस कार्ड का इस्तेमाल करके नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो वायर्ड एंड वायरलेस में डिफरेंस ये है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, मतलब प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है वो नेटवर्क जो सबको एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट नेटवर्क मींस इंटरनल नेटवर्क आप कह सकते हो। सो इंटरनेट इज बेसिकली अ प्राइवेट एंड एन इंटरनल नेटवर्क विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। बाहर वाले, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोग उस इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इंट्रानेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ही आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में ही होना होगा, बिकॉज इट इज एन इंटरनल एंड अ प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट। ओके, सो इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग्स द एम्प्लॉइज। नाउ एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, ओके, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, ओके, जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हैं। कस्टमर, सप्लायर, मतलब एक्स्ट्रानेट क्या हुआ कि प्राइवेट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से एम्प्लॉयज लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? कस्टमर्स, सप्लायर्स, एक्सेट्रा, दैट इज एक्स्ट्रानेट। नाउ व्हाट इज इंटरनेट? आप लोगों ने सुना ही होगा इंटरनेट। सो इंटरनेट कुछ नहीं है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, which is referred to as internet. So internet क्या है? Internet is a worldwide network of interconnected devices, systems, servers, phones, okay, etc. So in the internet, so these all devices, the computers, servers, electronic devices, smartphones, whatever they do, so they communicate with one another using TCP protocol, transmission control protocol, for quick exchange of data and information and other services. So internet में the devices, electronic devices, smartphones, systems, computers, they all connected through TCP protocol, transmission control protocol, TCP, for the quick sharing of the data and the services. Okay, so that was all about internet. Now network security, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? अब देखिए, नेटवर्क होगा तो उसमें अटैक्स भी होंगे,
ओके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? नेटवर्क को सिक्योर भी करना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी वो होता है, आप जो भी मेजर्स अडॉप्ट करें, जो भी इनिशिएटिव, जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स आप अडॉप्ट करें इन ऑर्डर टू सिक्योर द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब आप डेटा एक जगह से, एक नोड से, एक होस्ट से दूसरे होस्ट को भेज रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन the data needs to be safe when it is traveling through the network. Okay, now here comes the network security. So network security is basically the protective measures, okay, which are been undertaken to secure the data during the transmission. जब data transmit कर रहा हो एक नोड से दूसरे नोड पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, उस दौरान जो भी आप प्रोटेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करते हो इन ऑर्डर फॉर द सेफ गार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, देन इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सो मेन गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ दैट डेटा which is getting transmitted. So network security मेरे को क्यों चाहिए? Network security protects the data in order to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of that data. Okay, अब इसको समझते हैं। So confidentiality क्या होता है? So confidentiality क्या होता है? Confidentiality basically क्या होता है कि the data, okay, should not be available or should not be shown to unauthorized users. तो जो डेटा ऑथोराइज यूजर्स को है, के लिए है, वो उन्हीं के पास जाएगा। सो डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का, डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व करने का मतलब है डेटा शुड नॉट बी रीडेबल, शुड नॉट बी एक्सेसिबल, इट शुड नॉट बी व्यूएबल टू अनऑथोराइज यूजर्स। जो ऑथोराइज यूजर्स हैं सिर्फ वही उसको व्यू कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम इज द इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी इज बेसिकली द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। डेटा कितना एक्यूरेट है, मतलब डेटा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। द डेटा शुड बी ओरिजिनल एंड इट शुड बी रिलायबल। सो इंटीग्रिटी का मतलब होता है अनऑथोराइज मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट शुड बी रिलायबल। अवेलेबिलिटी क्या होता है? डेटा शुड बी अवेलेबल टू द एंड यूजर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है डेटा? सो अवेलेबिलिटी मीन्स द डेटा शुड बी अवेलेबल व्हेन द एंड यूजर्स एक्चुअली नीड इट। मुझे जब चाहिए मैं डेटा एक्सेस कर सकूं। प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है कि किन आदमियों को वो डेटा शो करना है और किस हद तक, मीन्स whom the data to be shown and to be what extent. So privacy of the data should be maintained. And privacy क्या है? किनको ये डेटा दिखाना है और किस हद तक दिखाना है, टू द एक्सटेंट ऑफ द डेटा, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट डेटा शुड बी टू बी शोन एंड टू whom इट टू बी शोन। प्राइवेसी का मतलब ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी नेटवर्क के अंदर ना, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स ही नहीं होंगे तो नेटवर्क ढंग से काम भी नहीं करेगा और नेटवर्क ढंग से बनेगा भी नहीं। सो बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इट सॉरी नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन द डिवाइसेस ऑफ द सेम नेटवर्क। एक नेटवर्क है, उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो डिवाइस ए से डिवाइस बी को जो कम्युनिकेशन होगा और जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का, वो किसके थ्रू होगा? वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगा। सो एज द डेफिनेशन सेज, प्रोटोकॉल्स इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन वेरियस डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क, ओके, एंड अलाउ द डिवाइसेस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं एंड डेटा शेयर भी करते हैं। ओके, सो प्रोटोकॉल कितने तरह का है? दो तरीके का मेन प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड हाईली रिलायबल प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस, ओके, एंड लेस रिलायबल प्रोटोकॉल। ओके, ओके, सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो कुछ प्रोटोकॉल्स सिक्योर होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स अनसिक्योर होते हैं। ठीक है, तो सिक्योर प्रोटोकॉल्स और अनसिक्योर प्रोटोकॉल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कौन प्रोटोकॉल्स को हम कब सिक्योर बोलेंगे? ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल है उसको हम कब बोलेंगे कि वो सिक्योर प्रोटोकॉल है और कब हम बोलेंगे कि वो अनसिक्योर प्रोटोकॉल है? ठीक है, सो सिक्योर प्रोटोकॉल वो होता है जो प्रोटोकॉल क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करे टू सिक्योर द डेटा। ओके, हर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, सो सिक्योर प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, ओके,
in order to secure and encrypt the data. ओके, सो सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या है जो हम बात कर रहे थे? सो सिक्योर प्रोटोकॉल्स बेसिकली दे यूज द क्रिप्टोग्राफी एंड द इंक्रिप्शन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड encrypt द डेटा. ओके, सो कॉमनली सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या है? SSL which is secure socket layer, okay, SFTP secure file transfer protocol and TLS transport layer security. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आईपी एड्रेस क्या होता है? आप लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज बेसिकली अ यूनिक एड्रेस और अ नंबर, ओके, विच इज असाइंड टू ईच एंड एवरी डिवाइस विच इज कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क. हर एक नेटवर्क के अंदर हर एक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं. वो उसी से डिनोट होता है. ठीक है, सो व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? सो आईपी एड्रेस इज बेसिकली अ यूनिक नंबर ऑन एन एड्रेस which identifies a computer or a device over the network. ओके, सो आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 एक IPv6. ठीक है, पहले के ज़माने में सिर्फ IPv4 होता था, अभी IPv4 और IPv6 दोनों है. सो IPv4 क्या है? IPv4 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, ओके, जिसका एग्जांपल है 192.168.100.1. ये एक सैंपल IPv4 आईपी एड्रेस. नाउ IPv6 एड्रेस क्या होता है? IPv6 एड्रेस इज कंसिडरेबली अ लॉन्गर एड्रेस देन IPv4. ओके, वो 128 बिट्स का होता है एंड टिपिकली ऐसा दिखता है, बड़ा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नोड्स एंड होस्ट. अभी हम लोगों ने ऊपर में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नोड्स क्या होते हैं. कोई भी डिवाइस जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होता है उसे हम नोड कहते हैं, ये तो हमें पता ही है. तो वही चीज लिखा हुआ है, अ नोड इज अ टर्म which is used to refer any computer or device which is connected to a network. करेक्ट, ये तो हमें पता है. तो होस्ट क्या होता है? होस्ट बेसिकली वो डिवाइस होता है जिसको आईपी एड्रेस अलॉट हो गई है. ठीक है, a host refers to any device having an IP address, okay, which requests or provides network resources to other hosts or nodes connected to a network. ओके, सो डिफरेंस बेसिकली क्या है? सो डिफरेंस क्या है नोड में और होस्ट में? नोड का मतलब होता है इट रेफर्स टू एनी कंप्यूटर और डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. ओके, डन. अब होस्ट क्या होता है? होस्ट रेफर्स टू एनी डिवाइस हैविंग एन आईपी एड्रेस. सो ओनली डिफरेंस बिटवीन नोड एंड होस्ट इज कि होस्ट के पास आईपी एड्रेस है. ठीक है, तो एक नेटवर्क में नोड हम उसको बोलेंगे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसको हम नोड बोलेंगे. उसको और उन्हीं को होस्ट हम कब बोलेंगे? जब उनको आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है. तो जब नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है तो वो होस्ट हो जाता है. और नॉर्मली जब वो कनेक्टेड होता है नेटवर्क में तो उसे हम नोड्स कह के संबोधित करते हैं. सो फिर से देखते हैं. अ नोड इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर टू एनी कंप्यूटर और डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. A host refers to any device having an IP address, okay, which requests or provide networking services, okay, means exchange of information, files, whatever, to other host or network or nodes connected to a network. Okay, आगे बढ़ते हैं. पोर्ट क्या होता है? आप लोगों ने कई बार से सुना होगा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर. तो पोर्ट क्या होता है? सो पोर्ट इज बेसिकली एन एड्रेस, ठीक है, विच इज or a number which is assigned to every application or a service running on a host. होस्ट कोई भी हो सकता है. होस्ट एक सिस्टम भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क डिवाइस भी हो सकता है. सिस्टम का मतलब आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप. सर्वर का मतलब जब उसके अंदर जब उस सिस्टम को हम सर्वर की तरह से इस्तेमाल करो, जैसे कि विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2016, जब उसके अंदर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो एंड वी आर यूजिंग दैट सिस्टम एज अ सर्वर, तब वो सर्वर कहलाता है. नेटवर्क डिवाइसेस, स्विच, हब, राउटर, फायरवॉल, ऑल आर दिस नेटवर्क डिवाइसेस. ओके, तो ये सब जब एक नेटवर्क में होते हैं तो और आईपी एड्रेसेस अलॉटेड होते हैं इनको, तो दीज आर आल्सो रेफर टू एज होस्ट. ठीक है, तो पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर बेसिकली, तो पोर्ट क्या होता है? पोर्ट इज बेसिकली एन एड्रेस ऑब्लिक नंबर, मतलब नंबर या एड्रेस, विच इज असाइंड टू एवरी एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन होस्ट. होस्ट के अंदर जब कोई भी एप्लीकेशन रन होता है तो उसको एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, तो होता है पोर्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे HTTP सर्विस है वो पोर्ट 80 पे चलती है. SSH सर्विस है वो पोर्ट 22 पे चलती है, फिक्स्ड है. तो जब कोई भी होस्ट में HTTP सर्विस चल रहा है तो वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है? वो पोर्ट 80 पे चल रहा है, तो वो हो गया पोर्ट, और 80 उसका नंबर हो गया. मीन्स पोर्ट इज बेसिकली एड्रेस ऑब्लिक नंबर विच इज असाइंड टू एवरी एप्लीकेशन और अ सर्विस रनिंग ऑन अ होस्ट. ओके, यहाँ पे सर्विस और एप्लीकेशन का नाम था HTTP, पोर्ट का नंबर था 80, तो HTTP रन्स ऑन पोर्ट नंबर 80. ठीक है,
सो ईच नेटवर्क पोर्ट विल हैव अ यूनिक नंबर दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर फॉर, तो जैसा मैंने कहा कि हर पोर्ट नंबर जो होता है वो हर सर्विस को अलॉटेड है, ठीक है। जैसे एच टी टी पी 80 पे चलेगा, ठीक है, एस एम टी पी 25 पे चलेगा, एस एस एच 22 पे चलेगा, एफ टी पी 21 पे चलेगा। तो एक सर तो एवरी नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, विल हैव अ यूनिक नंबर डिफरेंशिएट फॉर अनदर, ठीक है, सेम नहीं होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो टोटल पोर्ट नंबर्स कितने हैं अपने, ठीक है, पोर्ट नंबर्स का रेंज अपने पास 0 से लेके 65535, यानी कि पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स जो है एक होस्ट रन कर सकता है, मतलब 65,535 सर्विसेज एक होस्ट में रन हो सकते हैं, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू अनदर टॉपिक विच इज डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना नेटवर्क में, ठीक है, स्मॉल चंक्स में, उसी को पैकेट बोलते हैं, ठीक है। सो द डेटा विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल चंक्स विच इज कॉल्ड एज डेटा पैकेट्स। सो डेटा पैकेट क्या होता है, द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड इन द नेटवर्क, वो स्मॉल चंक्स में धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, उसी को डेटा पैकेट बोलते हैं। सो एज द डेफिनेशन सेज, डेटा विच इज डेटा पैकेट्स आर बेसिकली द डेटा विच इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, थ्रू द नेटवर्क, and it is splitted or organized into smaller chunks which is called as data packets, ठीक है। So the computer device is able to understand the final output of data sent via the data packets with the help of protocols. Now, domain name क्या होता है, what is a domain name? So domain name basically the address of a website which the user types in into the web browser. So for example, google.com. google.com is a well known domain name. google.com एक डोमेन नेम का नाम है, मतलब एक वेबसाइट का एड्रेस है, www.google.com. So a domain name is basically the address of a website which a user types in into the web browser. हम वेब ब्राउजर में जाते हैं और वहां पे हम लिखते हैं www.google.com. google.com यहाँ पे डोमेन का नाम है, ठीक है। सो अ डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट विद द यूजर टाइप्स इनटू द ब्राउजर। नाउ डोमेन नेम, what is the purpose of domain name? So domain name actually allows a user to connect to the server that hosts a website डेटाज एंड सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ आईपी एड्रेस। तो जनरली हम आईपी एड्रेस टाइप नहीं करते हैं, हम डोमेन नेम टाइप करते हैं अपने ब्राउजर पे, ताकि वो डोमेन नेम पे जो भी सर्वर होस्टेड है वहां से यूजर उसको कनेक्ट कर ले अपने ब्राउजर के थ्रू, और फिर वहां से जो भी सर्विसेज है, डेटा एंड सर्विसेज जो भी वो वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, यूजर उसका लाभ ले सके। सो डोमेन नेम इज बेसिकली द वेबसाइट एड्रेस विच द यूजर टाइप्स इनटू द वेब ब्राउजर। उससे क्या होता है, डोमेन नेम अलाउज द यूजर टू कनेक्ट to that server through that domain name, okay, that hosts the website's data and services, okay. So www.google.com is a well known example of a domain name. नाउ नेटवर्क अटैक, देखो अभी हम पढ़ रहे थे नेटवर्क्स के बारे में, तो नेटवर्क में अटैक्स भी बहुत होते हैं। तो नेटवर्क अटैक क्या होता है? सो नेटवर्क अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, ठीक है। हम नेटवर्क पे अटैक करके क्या करेंगे, हम नेटवर्क पे अटैक करेंगे ताकि हम उसका कंट्रोल ले सके या हम वहां से कोई डेटा चुरा सके। सो नेटवर्क अटैक इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। देखो आप अटैक कर रहे हो तो इसका मतलब आप ऑथोराइज नहीं हो, तो आप अनऑथोराइज एक्सेस लोगे। सो नेटवर्क अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस, यहाँ पे कीवर्ड है इज टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस, ठीक है। द कीवर्ड इज टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस। Network attack is an attempt to gain unauthorized access to organization network with the objective of stealing the data or to perform any malicious activity. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा स्टील करना है या मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को नुकसान पहुंचाना है, और टू परफॉर्म एनी मलिशियस एक्टिविटी और टू स्टील दी ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ठीक है। कॉमन नेटवर्क अटैक्स क्या है? पैसिव अटैक्स होते हैं, एक्टिव अटैक्स होते हैं, ठीक है। आया हम इसके बारे में भी नीचे पढ़ेंगे। सो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो जैसा मैंने ऊपर अभी बताया, दो कॉमन तरह के अटैक हैं नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक में। दो कॉमन तरह के अटैक होता है, एक्टिव अटैक, एक होता है पैसिव अटैक, ठीक है। एक्टिव अटैक में क्या क्या आता है? इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। पैसिव अटैक में क्या आता है? इंटरसेप्शन एंड ट्रैफिक एनालिसिस। अब एक एक के बारे में समझते हैं।
एक्टिव अटैक में पहला जो है इंटरप्शन, उसका मतलब क्या होता है? इंटरप्शन का मतलब है यहाँ पे इम्पर्सिनेशन, मतलब एक आदमी, अनऑथोराइज्ड आदमी, कंपनी का ही आदमी बन के कुछ जब मलिशियस एक्टिविटी करे या डेटा चुराने की कोशिश करे, उसको इंटरप्शन बोलते हैं। मतलब मैं किसी कंपनी का मैनेजर, नकली मैनेजर बन के इम्पर्सनेट करके आइडेंटिटी, वहां से मैं कोई अगर डेटा चुराने की कोशिश करूं या कोई मलिशियस एक्टिविटी करूं, तो उसको इंटरप्शन बोलते हैं। बेसिकली इम्पर्सनेशन, मैं किसी कंपनी का मैनेजर बन के अगर मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चुराने की कोशिश करूं या कोई मलिशियस एक्टिविटी करूं, तो वो इंटरप्शन के अंदर आएगा। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन इज बेसिकली टैम्परिंग, इज टैम्परिंग और अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा। अगर कोई कंपनी का एक्चुअल डेटा है उसको मैं टैम्पर कर दूं या अनऑथोराइज्ड वे से उसको मॉडिफाई कर दूं और उसके थ्रू मैं कोई मलिशियस एक्टिविटी करूं, तो वो मॉडिफिकेशन के अंदर आएगा। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब उसका डोमेन है या वेबसाइट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है। मैंने क्या करा, मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन पे इतना रिक्वेस्ट भेज दिया, इतना ट्रैफिक भेज दिया, मैंने उसकी साइट को बिजी कर दिया, ताकि जो उसके लेजिटिमेट सर्वर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो एक्चुअल यूजर्स हैं, जो जेन्युइन यूजर्स हैं, उनके रिक्वेस्ट को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यूजर जब उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वेबसाइट को, तो वहां पे एरर आ जा रहा है कोई भी तरह का। मतलब जेन्युइन यूजर, लेजिटिमेट यूजर्स के रिक्वेस्ट को जब ऑर्गेनाइजेशन एडहेयर नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द बैड एक्टिविटीज और लेट्स से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी मैंने परफॉर्म किया है, ताकि वहां के सर्वर को मैंने स्टॉप कर दिया हो या पॉज कर दिया हो या लोड, मैंने ट्रैफिक बहुत ज्यादा दे दिया वेबसाइट पे ताकि जेन्युइन यूजर भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, देन दैट एक्टिविटी कम्स अंडर फैब्रिकेशन। वो एक्टिव अटैक के अंदर फैब्रिकेशन में आएगा। बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस मतलब लेजिटिमेट यूजर सर्विस चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट बीइंग अ बैड गाय, मैंने ऐसा अटैक करा है नेटवर्क पे कि जो लेजिटिमेट यूजर है उनको सर्विस मिल ही नहीं रही है, सर्वर को डाउन कर दिया है मैंने, या वो रिक्वेस्ट भेज रहे थे, वो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तब उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। इट इज एन काइंड ऑफ एन एक्टिव अटैक। ठीक है, तो एक्टिव अटैक हमने देखा। अब हम पैसिव अटैक में आएंगे। ठीक है, पैसिव अटैक में क्या रहता है? पैसिव अटैक में दो चीजें, एक है इंटरसेप्शन, एक है ट्रैफिक एनालिसिस। इंटरसेप्शन का मतलब है जस्ट कि जो नेटवर्क ट्रैफिक, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में जो नेटवर्क ट्रैफिक जा रहा है, उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है एंड टू सी द कंटेंट्स, इंटरसेप्ट करके देखना है कि उसमें क्या चल रहा है। ये पैसिव अटैक है। तो पैसिव अटैक बेसिकली थोड़ा मॉनिटरिंग और सिर्फ देखना है उस लेवल पे होता है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। बेसिकली यू आर नॉट डूइंग समथिंग मेलिशियस आउट ऑफ इट, यहाँ पे आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो, आप जासूसी कर रहे हो। ठीक है, सो पैसिव अटैक में क्या है? इंटरसेप्शन का मतलब इज टू इंटरसेप्ट एंड सी द कंटेंट्स ऑफ द नेटवर्क विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में जो भी हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करना, उसको देखना कि वहां पे क्या हो रहा है। ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली मॉनिटरिंग। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब क्या है? मॉनिटर करना कि वहां पे क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में क्या चल रहा है, उसको इंटरसेप्ट कर लिया हमने, और ट्रैफिक जो भी वो नेटवर्क ट्रैफिक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, उसको देखना, उसको मॉनिटर करना कि वहां पे चल क्या रहा है। दैट इज ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, इंटरसेप्शन मतलब इंटरसेप्ट करना, और एनालिसिस का मतलब उस ट्रैफिक को मॉनिटर करना। ठीक है, ये दो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस क्या है? अब जब नेटवर्क पे अटैक्स होंगे, तो नेटवर्क को सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो जब नेटवर्क में इतने सारे अटैक्स होंगे, तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए देयर आर डिवाइसेस विच आर अवेलेबल टू सिक्योर द नेटवर्क, उनको कहते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस में क्या क्या है? So network security devices क्या होता है? The devices which are used by the network administrator in order to safeguard the network are called as network devices। मतलब जो भी डिवाइसेस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लोग यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है? यूटीएम हो सकता है। यूटीएम एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस होता है। ये आपके नेटवर्क में कोई ट्रैफिक आ रहा है, मलिशियस ट्रैफिक आ रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसको इंट्रूजन आ रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये एक बहुत एफिशिएंट डिवाइस है। इसे हम यूटीएम कहते हैं, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है, इनक्रिप्शन। ठीक है, सेकंड इज इनक्रिप्शन। ओके,
मेरा जो डेटा होगा वो जब ट्रैवल करेगा नेटवर्क के अंदर तो हम उसको इंक्रिप्ट कर लेंगे, ताकि अगर कोई उसको इंटरसेप्ट भी कर ले या मॉनिटर भी कर ले तो कंटेंट्स अगर उसको मिल भी जाए, बट अंदर में एक्चुअल कंटेंट क्या है वो नहीं देख, क्योंकि हमने डेटा इंक्रिप्ट कर दिया। सो इंक्रिप्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब मेरा डेटा नेटवर्क में फ्लो कर रहा है तो अगर किसी ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया और उसको वो मिल भी गया तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। ठीक है, उसको फिर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्म में, एक्चुअल मैसेज एक्चुअल डेटा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि उसमें क्या है, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, विच इज नॉट इजी। डिक्रिप्शन करने के लिए डिक्रिप्शन कीज चाहिए होती है। सो इंक्रिप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द safeguards and the protective measure which can be applied as a part of network security. So this was a quick roundup for the quick concepts, and you can say the key learning for lesson number 8, network basics and security. So अभी हम डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक आगे पढ़ेंगे फॉर लेसन नंबर 8, network basics and security. Thank you.